नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदि मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की आज अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बनेगा वो भी इसके साथ ही चर्चा करेंगे। आज की क्लास का पीडीएफ आपको है मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्लास को एक बार आप सभी दोस्त है शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो क्लास अपनी शुरू करते हैं और जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट के अंदर जवाब दिया करो, जिससे पता चलता है कि आपका करंट अफेयर के अंदर कितना कुछ इंटरेस्ट है या आपको कितना कुछ उसके अंदर आपकी पकड़ है, इससे थोड़ा आपका पता चलता है। चलो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा सी, एस वेंकटरमन। एस वेंकटरमन थे जो 25वें जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे और इनका हाल ही में है वो निधन हो गया है। ठीक है, आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 के अंदर है वो स्थापना होती है। ठीक है, और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर होता है। फिर 1937 के अंदर इसका मुख्यालय वो कहाँ पर आ जाता है, मुंबई के अंदर आ जाता है। कमेंट के अंदर आपको यह बताना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड कप 2023 में मैन ऑफ द मैच का खिताब है वो किसे मिला है। देखो, वर्ल्ड कप 2023 के बारे में से मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने है वो भारत को जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही थी और इंडिया है वो विजेता टीम रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार है विश्व कप का जो खिताब है वो जीता है और जो विनर टीम रहती है उनको 33 करोड़ है वो की राशि मिलती है और जो उप विजेता रहती है उसको 16.5 करोड़ की राशि मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सबसे अधिक विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में 24 विकेट लिए थे और एडम जेम्पा ने 23 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस वर्ल्ड कप की अगर और बात करें तो इसके अंदर कुछ और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा जो है सबसे अधिक है छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। ठीक है, सबसे अधिक जो सिक्सर बनाने वाले खिलाड़ी थे वो रोहित शर्मा बने। विराट कोहली ने 50वां शतक है वो इस विश्व कप के अंदर बनाया था। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिया है। सबसे अधिक रन अगर की बात करें तो भी इन्होंने सबसे अधिक रन है जो विराट कोहली ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अभी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मैन ऑफ द मैच का खिताब है वो किसे मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी, यानी ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड को इन्होंने फाइनल मैच के अंदर एक शतकीय पारी खेली थी। ठीक है, शतकीय पारी खेली थी और इसलिए इनको है वो मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वो मिला था। उसके बाद में अगर बात करें तो विराट कोहली को इसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब था वो विराट कोहली को मिला। यानी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अधिक रन या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था वो विराट कोहली का था। तो इस विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला और मैन ऑफ द मैच का आपके ट्रेविस हेड को मिला है। यानी राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा सी। और इसके आगे जो भी जो रिलेटेड बताएं तो ये अपने वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन है, आप याद है रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है, जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सी, यानी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जेवियर माइली को है हाल ही में अर्जेंटीना की जो जनता है उन्होंने यहाँ का जो राष्ट्रपति बनाया है। अर्जेंटीना की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है ब्यूनस, क्या नाम है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स है जो अर्जेंटीना की राजधानी है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो अर्जेंटीन पेसो, ठीक है, अर्जेंटीन पेसो है जो यहाँ की मुद्रा है। और जेवियर माइली है अब यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को प्लीज़ आप शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर है वो शीर्ष पर रहा है। यानी महिलाओं के नेतृत्व में जो उद्यम क्षेत्र के अंदर है कोई भी अगर कार्य है तो उसके अंदर जो इस स्टार्टअप नेतृत्व के अंदर कौन सा शहर है शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो होगा अपना सी, यानी बेंगलुरु। महिला नेतृत्व के जो स्टार्टअप कार्य के अंदर उद्यम क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं का कार्य का नेतृत्व है उसके अंदर है बेंगलुरु। जो एक लिस्ट जारी हुई कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है वो सबसे पहले स्थान पर है और जो मुंबई है वो क्या है आपके दूसरे स्थान पर है।
मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है और बेंगलुरु आपके कर्नाटक की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मुंबई है आपके दूसरे नंबर पर है, बेंगलुरु है पहले नंबर पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है किससे सम्मानित किया गया है? क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो 2022 का जो है वो किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, कोविड-19 योद्धा। यानी कोविड-19 जो चला था, कोविड-19 के अंदर जिसने जो अच्छा कार्य किया था चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, जिस कोविड-19 के अंदर कोई भी अगर, तो उसके अंदर जो कोविड-19 के जो योद्धा थे जिन्होंने कोविड के अंदर जनता का योगदान सहयोग दिया था, तो उनको इस बार है इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है यह दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो भारत की तो पूरे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनकी याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्तमान में इनकी जो अध्यक्ष है, ट्रस्ट की अध्यक्ष है, वो कौन है आपके? तो सोनिया गांधी है जो यहाँ की क्या है, इस ट्रस्ट की अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बार 2022 का जो पुरस्कार है वो कोविड-19 के योद्धाओं को दिया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे ओपन एआई का अंतिम सीईओ है वो नियुक्त किया है? क्या है? ओपन एआई, यानी ओपन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो ये व्यक्तियों के जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर है वो एक जो रिपोर्ट है वो तैयार होती है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और इसका जो सीईओ है वो किसे बनाया है? तो इसका अपना राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मीरा मूर्ति। मीरा मूर्ति को एआई का जो सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले थे सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन को है वो बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, सैम अल्टमैन को बर्खास्त करके मीरा मूर्ति को एआई का जो है सीईओ बनाया गया और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है कंपनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में इसका जो सीईओ है वो मीरा मूर्ति है। और पहले आपको पूछ ले तो सैम अल्टमैन है इसके पहले इसके सीईओ थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यानी साहित्य के क्षेत्र के अंदर है जो जेसीबी का पुरस्कार है वो हर वर्ष दिया जाता है। तो इस बार है 2023 का है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन कौन है? तो यह एक तमिल लेखक है। पहले तो यह ध्यान रखना है, ये कौन है? तो यह एक आपके तमिल लेखक है। दूसरी बात, इनका एक उपन्यास है। ठीक है, इनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? तो यहाँ मैं आपको इस उपन्यास का नाम बता देता हूँ। नाम याद रखना है, मैं तो फायर ब्लड। क्या नाम है? फायर ब्लड। तमिल लेखक का उपन्यास फायर ब्लड के लिए जो है पेरुमल मुरुगन को जेसीबी का जो साहित्य के अंदर जेसीबी का पुरस्कार 2023 है उसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या तो पूछ लिया गया कि जेसीबी का जो साहित्य पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को मिला ये कौन है? तो तमिल लेखक है। इनका उपन्यास का नाम पूछे तो फायर ब्लड इनका उपन्यास है और इसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष है वो पुरस्कार है जेसीबी का साहित्य के अंदर जो उपन्यास या कोई इतिहासकार है या कवि लेखक है इनको ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया है? यानी एसपीजी। ठीक है, हाल ही में किसे एसपीजी का है वो निदेशक है नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा सी, यानी आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का है वो निदेशक है वो हाल ही में नियुक्त किया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संजय गढ़वी कौन है? इनका जो हाल ही के अंदर है 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक फिल्म अभिनेता भी आप कैसे, ये एक फिल्म अभिनेता है और जिनका 56 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। और क्या ये संजय गढ़वी। और अपना इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन आ जाए नहीं आया था इससे क्वेश्चन तो ज़्यादा, अगर कोई कवि है या कोई इतिहासकार है तो उनके ज़्यादा थोड़ा आते हैं। बाकी जो अपना एसपीजी का निदेशक है उनके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट में नियुक्तियां होती है या ठीक है तो उनके क्वेश्चन है थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में मेटा का उपाध्यक्ष है, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? मेटा किसका नाम है? तो मेटा आपको पता है कि पहले जो फेसबुक का नाम था क्या था? फेसबुक है।
उसका नाम क्या था पहले, अभी उनका नाम है क्या कर दिया है, मेटा कर दिया है। ठीक है, तो मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका अपना राइट आंसर तो होगा सी, यानी संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया यानी भारत के अंदर जो मेटा का है वहाँ का उपाध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, तो वह आपके संध्या देवनाथन को चुना गया है। मेटा, अगर मेटा के जो अध्यक्ष है या सीईओ की अगर बात करें तो इनका नाम क्या होगा, यहाँ आप लिख दो मार्क जकरबर्ग। क्या है, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। मेटा का जो अध्यक्ष या मेटा का जो सीईओ है, ठीक है, मेटा का सीईओ है वो मार्क जकरबर्ग है, और मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष है वो संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताना है कि जो मेटा का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, ये आप कमेंट के अंदर बताओगे। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में एसबीआई किन देशों में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। क्या है, योनो जो एसबीआई से रिलेटेड है, अपने जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट का उससे की है वो जानकारी है योनो ऐप से मिलती है। तो योनो ऐप ग्लोबल है वो एसबीआई है कहाँ कहाँ पर लॉन्च करेगी, तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, यानी अमेरिका और सिंगापुर है, यहाँ दोनों पर ही एसबीआई अपना जो योनो बैंक है वो ऐप है वो लॉन्च करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा। एसबीआई क्या है, एक जो सार्वजनिक बैंक है, और एसबीआई की अगर स्थापना की अगर बात करोगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 जुलाई है 1955, 1 जुलाई 1955 को है वो एसबीआई का क्या है आपका स्थापना होती है, और मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, और राइट आंसर अपना ये दोनों हो जाएगा बी और सी। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के अपने 10 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करूँगा आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। और दिल्ली पुलिस के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी भी कंटिन्यू मैं जो भी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं क्लासेस डालता हूँ, तो वो भी आप एक क्लास है ज़रूर देखना। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के अंदर लिख के ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।